जानता हुआ नहीं बता पा रहा है, जानता है लेकिन नहीं बता पा रहा है। नारद जी क्यों पूछते अगर पता ही होता? इसलिए शायद कुछ और तो नहीं है ये सत्कर्म, कुछ और हो सकता है, ऐसा तो नहीं। घबरा गया, भूल गया, जानते हुए भी नहीं बताया। बड़ी समस्या, और कोई जानता ही नहीं है तो वो बता ही नहीं। नारद जी पिछले पे हैं, मुंह सूख गया, न कुछ खाया न कुछ पिया, कमल की बांध खिलने वाला चेहरा सिकुड़ गया। अब मुझे ये बता दो भैया, ये सत्कर्म किसे कहते हैं? मैं क्या करूं? आपको पता है क्या करूं मैं सत्कर्म में आ जाए? जनक कुमारों ने कहा नारद जी छोटी सी बात पर उदास क्यों कर रहे? पहले तो मन प्रसन्न करो। प्रसन्न तो कोई सज्जन व्यक्ति हमें मिलता है, हम परेशान से होते हैं ना, सबसे पहले यही बात कही जाती है ना, पहले तो आप जल पियो और मन को प्रसन्न। दुखी तो बिल्कुल मत हो, दुख को निकाल दो, समस्या का समाधान हो ही, चाहे नहीं हो रहा है हो ही जाएगा। या बहुत बड़ी बात कहती हो ही जाएगा। पल भर के लिए सांत्वना तो मिली, उसे परेशान तो नहीं, आनंद तो नहीं, सांत्वना मिल गई, हो जाएगी। नारद जी से कह दिया संत कुमार सुनो, निकालो टेंशन को, निकाल के फेंक दो और बड़ी सुंदर भावनाओं के साथ बैठ जाओ। अब बताओ क्या करना है? सत्कर्म की ज्ञान की परिभाषा होता है। तो एक काम करो, जाकर के उन्हें श्रीमद् भागवत के दिव्य उपदेश दे दो, दिव्य ज्ञान उनके अंदर प्रोहित कर दो, प्रसन्न हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। नारद जी के मन में आया श्रीमद् भागवत, बस मैंने तो वहां वेदों का उच्चारण किया है प्रभु जी। संत कुमार ने कहा तुम्हें पता नहीं, हमने कहा ना कि भक्ति ज्ञान वैराग्य को आनंदमय करना है तो यह श्रीमद् भागवत का ज्ञान दो, पुरोहित करो उनके हृदय में, भरो उनके हृदय में। नारद जी ने कहा बड़े भैया एक शंका है ना, क्या श्रीमद् भागवत जी वेदों से पढ़ी है क्या? सनत कुमार शांत हो गए। जैसे बीच में प्रश्न कर दिया था परीक्षित जी महाराज ने भगवान सुखदेव जी से, एक बात बताओ भगवान कन्हैया जी ने वस्त्र उठा करके ले गए गोपियों का, समाज पर क्या असर पड़ेगा इसका? ठाकुर जी जैसे ही कहा परीक्षित ने, गला रुक गया, वाणी और बुद्ध सुखदेव जी महामुनि के आंखों से अश्रु बहने लगे। अब तो प्रायश्चित करने लगा, प्रभु जी क्या हो गया बताओ ना भगवान, बताओ प्रभु। सुखदेव स्वामी ने कहा राजा परीक्षित अनन्य भक्त है, इसलिए ऐसा वैसा कोई होता तो विराम भी हो जाता, इसलिए कहा मैं तुझे बता रहा हूँ ना कि भगवान माखन चुरा रहे हैं तो कितने वर्ष के हैं, ये गाय चराने जा रहे हैं तो कितने वर्ष के हो गए, कालिया मर्दन किया तो कितने, और यहाँ कितने वर्ष के हैं। आने वाले कलयुग में भी कामना नहीं होगी ऐसे बच्चे के अंदर, अभी तो ये द्वापर होगा। और फिर दूसरी बात ये ब्रह्म की कथा, तू कथा किसकी सुन रहा है? तू किसकी? जहाँ वासनाओं का परित्याग, जहाँ से वासनाएं समाप्त होती हैं वहाँ, और तूने राजा परीक्षित की आंखों में अश्रु आ गए, बेचारा रोने लगा, झरझर पोछार भगवान भूल गई मुझसे, प्रायश्चित अद्भुत प्रयास। वही बात सुखदेव जी हमने ने कहा, कुमारों ने कहा श्रीमद् भागवत वेदों से बड़ा है या छोटा है, तो नहीं कह सकते, हम तो बता ही नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं बता सकते श्रीमद् भागवत छोटा है या बड़ा है, या वेद बड़े हैं या कोई अन्य साधन बड़ा है, ऐसा भी नहीं कहेंगे, और कोई महापुरुष ऐसा नहीं कह सकता। लेकिन इतना जरूर कहेंगे सुनो हमारी बात, कभी आम का फल खाया है तुमने? नारद जी ने कहा हाँ। पका हुआ फल खाया या कच्चा ही खाया है? हाँ पका हुआ। उस पके हुए फल को जब खाया है तो कैसा लगा था नारद? सनत कुमारों ने जब पूछा, नारद जी ने कहा ऐसा लगा, ऐसा मिठास, ऐसा अमृत, ऐसा, उसकी गुठली को भी चूसते हुए चटकने का मन किया, इतना आनंद। हाँ लेकिन फिर एक काम करो, आम्र फल को खाया, आनंद आया, लेकिन उसी आम्र के पत्तों को चबा करके देखो नारद, या टहनियों को, जड़ों को, तनों को, आदि कहीं से भी कुछ भी, नारद जी ने कहा स्वाद बिगड़ जाएगा, आनंद नहीं आएगा। वो टहनी पत्ते पुष्पों को आदि को चबाने से तो मुंह कड़वा हो जाएगा, खराब मन, आनंद नहीं लगेगा। लेकिन उस कड़वे खराब
पत्तों में बढ़िया पुष्प फूल, सुंदर फूल और सुंदर फल कैसे लगा? उसके अंदर मिठास कहां से आई? वो तो सारा का सारा जड़ों को चबा करके देखे, काट के तो कड़वा होगा, पेड़ को काट के देखे तो कड़वा, और उसके टहनियों को काटे तो पतले, पत्तियों को चबाए तो कड़वा होता है, पुष्प को चबाए तो कड़वा होता है, लेकिन फल मीठा कैसे हो गया? सनत कुमारों ने कहा, नारद जी वो आम्र फल जो आम के वृक्ष पर लगा है ना, उसका रस अंदर से नीचे से जड़ों से चला है, और चलते चलते घूमते घूमते ऐसे वृक्ष में, डालियों में, तनों में, टहनियों में, पत्तों में, और पुष्प बन गया, लटक गया फल बन करके। और गर्मी, धूप, वर्षा, अधुस सबको सहन करता है, सब लटका लटका मंथन कर रहा है, नीचे का वहां तक लटका हुआ है, मंथन चल रहा है उसका, और मंथन के द्वारा उसने अपने उस कड़वापन को समाप्त, मतलब बुराइयों को समाप्त कर दिया, सारी बुराइयों को नष्ट कर दिया, सारे अंधकार को मिटा दिया, और बुराइयों को, अंधकार को मंथन के द्वारा जब उसने नष्ट कर दिया, निकाल फेंका जीवन से, तो वो पक गया, मतलब आनंद में मीठा हो गया। इसलिए राजा को नारद जी ध्यान से सुनो, वेदों से बड़ा या छोटा नहीं, लेकिन वेदों का जो आम्र फल है, वेदों के अंदर से निचोड़ा हुआ जो आम्र फल है, वही श्रीमद् भागवत है, वही श्रीमद् भागवत है। इसलिए बड़ा या छोटा तो कोई कह ही नहीं सकता है, लेकिन वेदों का समूह जो है, वेदों का निचोड़ जो है, वेदों का जो पका हुआ फल है, वही है आम्र फल श्रीमद् भागवत। नारद जी के अंदर का अंधकार हट गया है, और बड़े प्रसन्नता से कह दिया, प्रभु जी फिर तो निश्चित है आप हमारे वक्ता बनकर के कथा सुनाते चलते हो। सनत कुमारों ने कहा, नारद आप हमसे कथा श्रवण करना चाह रहे हो ना? हाँ तो भगवान, आपने आप जैसा ज्ञान, अरे आप चल करके कर दो उनका उद्धार। तो फिर एक काम करना होगा। क्या काम? आप वृंदावन जाएं, वहां से ज्ञान भक्ति वैराग्य को लेकर आए, आगे बढ़ाएं कुछ। हम नीचे की ओर उतरते हैं, थोड़ा हम चलते हैं। एक बड़ा सुंदर सा पावन सा स्थल है, हरिद्वार में आनंद नामक घाट है, जहाँ ऋषि गण समागम करते हैं, बड़ा भजन करते हैं, बड़ा दिव्य स्नान करते हैं, आनंद लेते हैं, कथाएं होती हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। बहुत ही पावन क्षेत्र है वह। और उन्होंने मन में भी विचार किया है, यह हमारा भाई तो है नारद, कोई और तो नहीं है, भले के लिए गृहस्थी की नहीं, बेचारा घर परिवार बच्चे की नहीं है, यह फक्कड़ बाबा, लेकिन यह भगवान की कथा के लिए तो बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी होंगी, क्योंकि साधु संत भी आएंगे, ब्राह्मण भी आएंगे, संत जन भी आएंगे, श्रोता भी आएंगे, रिश्तेदार भी आते हैं, नातेदार भी आते हैं, सभी तो आपके कुटुंब परिवार इकट्ठा होता है। अब ये महात्मा या बाबा भगवान कैसे करेंगे व्यवस्था? इसलिए मन बना लिया, मैंने सोचा है वहाँ बड़ा पावन तट है, गंगा का तीर्थ स्थल है, इसलिए कहीं भटकने की आवश्यकता, किसी बाथरूम की आवश्यकता नहीं होगी, वहीं गोता लगाएंगे, वहाँ कथा सुनेंगे। और सुनो, वहाँ पावन बड़े बड़े वट वृक्ष हैं, इसलिए कोई बड़ा सा एक वट वृक्ष है, बड़ा सा चबूतरा, वहाँ व्यास मंच बन जाए। छोटे छोटे वृक्षों के चबूतरों पर मठाधीश संत जन अतिथिगण जो होंगे सम्मानित हो बैठ जाएंगे। वृक्षों की पत्तों की जो बिछात होगी ना, वह बिछात का काम कर देगी, कहीं न जाना न कहीं आना। भटकना कहीं नहीं पड़ेगा, सारी व्यवस्थाएं वही हो जाएंगी। नारद का मन लगा रहेगा कथा सुनने में, इसका मन भटकेगा नहीं कि ये करना है, वो करना है, ये करना, वो करना, सारी व्यवस्थाएं होंगी तो फिर मन नहीं चंचल होगा। इसलिए कथा बड़ी बड़ा सुंदर भाव दर्शा दिया है। और वैसे भी वृंदावन श्री धाम और बद्रीनारायण धाम का बिल्कुल नाभि माने बीच का केंद्र है श्री हरिद्वार जी।
उतना ही तो उनसे नीचे उतर के आए, इतना इधर से आगे बढ़ के जाए तो बीच, नाभि माने बीच केंद्र श्री हरिद्वार आनंद नामक घाट बिल्कुल वृंदावन बद्री नारायण का आधा बिल्कुल बीच का केंद्र है। और उसी पर बड़े सुंदर भाव से ज्ञान भक्ति वैराग्य को पहुंचाया गया। अद्भुत कथा चली है। सनत कुमारों के द्वारा नारद जी बड़ा प्रसन्न हो रहे हैं। इतना अद्भुत भाव, इतनी अद्भुत सुंदर कथा जिसका कि कोई जवाब नहीं है। और जैसी कथा प्रारंभ हुई है ना, ये ज्ञान वैराग्य तो बिल्कुल स्वस्थ हो गए, बिल्कुल बड़े आराम से नृत्य करने लगे। आनंदमय देखिए तो बड़ा सुंदर इंद्र देव का मृदंग बजाने लगे। यहाँ अप्सराएं नृत्य करने लगी हैं। नाना प्रकार के लोग, साधु महात्मा, संत, राजर्षि, महर्षि, जटाधारी, मठाधारी, दूरधारी, मुंडधारी, इतने महाजन विप्र लोग भी अपनी मंडलियों के साथ, परिवार, स्वपरिवार, पत्नियों के साथ इकट्ठे हुए। वहाँ पर साधु जन भी अपने परिवार के साथ में आए। सभी लोग जहाँ जहाँ जैसे जैसे खबर जा रही, जैसे जैसे पहुंची, सभी लोग आमंत्रित हो गए। अपना अपना उचित स्थान सबको दिया गया। शिविर भी लगाए गए अपने अपने सभी से। तो 7 दिन तक भगवान की कथा सुनने मिल रही, इसलिए जाएंगे ही नहीं, यहीं रहेंगे। अपना अपना शिविर लगा रखा है, अपनी अपनी व्यवस्था है, अपने अपने परिवार के साथ। आज के जमाने में तो अगर बच्चा कथा सुनने भूल से भी पूरी कथा सुनने गया, जानता क्या है कथा, तुझे क्या मतलब है कथा से, लेकिन वहाँ परिवार माने स्वयं बच्चे भी, परिवार भी, पत्नी भी, सबके द्वारा विप्रों ने कथा सुनी, भक्तों ने, सज्जनों ने कथा सुनी। अद्भुत ज्ञान वर्षा जब भगवान की कथा हुई है तो, और देखिएगा जैसे भगवान की कथा हुई, आज यह बड़ा भक्ति में प्रसंग हुआ, बड़ी सुंदर भावना है। भगवान विष्णु यहाँ पर प्रकट होकर के आगे, क्योंकि भक्ति महारानी नृत्य कर रही है, ज्ञान वैराग्य आलिंगन कर रहे हैं। नारद जी बड़ा सुंदर बीड़ा बजा रहे हैं, देवंगनाएं, देवता लोग मृदंग बजा रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, वेश बदल बदल के यहाँ पर आए हुए हैं। भगवान विष्णु आकर के प्रकट हो गए। भगवान विष्णु ने बड़ा सुंदर सबको दिव्य दर्शन दिया। थोड़ा सा कीर्तन करें आप लोग भी, भक्ति ज्ञान वैराग्य को यथावत पुनः स्वस्थ होने के लिए। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल।
बड़ा सुंदर कीर्तन, प्यारा सा भाव, अद्भुत भाव में के आनंदमय भाव के साथ भगवान प्रसन्न हुए। भगवान से नारद जी ने कुछ कहा, कुछ भक्ति माता ने पूछा, प्रभु जी मुझे आप रहने के योग्य कोई स्थान बता दो, मैं तो इस संसार में बड़ा अप्रसन्न रह रहे। भगवान ने भक्ति का कल्याण किया है, तो मैं मेरे भक्तों के हृदय में रहना है। नारद जी ने कहा, भगवान एक बात हमारी भी सुन लो, आप छोटी सी क्या, जहाँ भी आपकी कथा हो ना प्रभु, जहाँ भी बस इतना सा बता जाओ, मुझे इतना सा वरदान दे दो, जहाँ भी आपकी अनन्य इतनी सुंदर कथा है हाँ वहाँ आप आएंगे, ये बताओ आएंगे? भगवान का तथास्तु नारद, जहाँ भी मेरी कथा होगी ना, वहाँ मैं अपने समस्त अवतारों के द्वारा, समस्त देवताओं के द्वारा आकर के इकट्ठा बैठ जाऊँ, कथा सुनो। लेकिन इसलिए सुनना, जहाँ भी भगवान की कथा होती है, परमात्मा अवश्य होते हैं। सारे तीर्थ जहाँ भगवान होते हैं
वहाँ सारे तीर्थ, सारी नदियाँ, सारे देवतागण, सारे ऋषि मुनि, गर्भ ब्रह्म विप्र आदि सबका समागम वहाँ हो जाता है जहाँ भगवान की कथा होती है। इसलिए कहते हैं महापुरुषों ने कहा है ये भगवान की कथाएं जो होती है ना, यहाँ मानव के जीवन का एक और आनंदमय भाव बनता है। मतलब नवदा भक्ति है ना, ये यहाँ बड़े आराम से अगर पात्र हो तो करने वाला नवदा भक्ति 7 दिन तक बड़ा सुंदर आनंद लेती है, बन जाती है अगर कर लेती है भगवान की कथा। नारद जी ने इस अवसर पर बड़ा सुंदर प्रश्न किया ऋषियों से, भगवान की कथा सुनने से इतनी अच्छी कथा है प्रभु, ये लोग बिल्कुल स्वस्थ हो गए, कैसे कितने वेदों का कितने मैंने स्मरण किया कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक बात और बताओ मुझे, ये भगवान की कथा सुनने से किन कैसे कैसे पापियों का भी उद्धार हो जाता है, क्योंकि इतना तो जरूर होगा। बड़ा सुंदर कहा है, बड़ी सुंदर भाव से कहा है। इस पर प्रसन्न होकर सनत कुमार जी बोले हैं, ऋषि वर सुनो, ये मनवाहा पाप तस्तु सर्वदा सदा दुराचार बीमार गतः। बुरे से बुरे भी लोग दुरागामी दुराचारी होते हैं, वो भी भगवान की कथा सुन करके भक्ति भाव परम पद की प्राप्ति कर लेते हैं। माने नहीं मात पिता और देवा, साधुन संग करवा वह सेवा। ऐसे लोगों की भी काफी कल्याण हो जाता है। अपराधी से बड़ा अपराधी हो उसे ले जाओ, वो भी मुक्त हो जाएगा, उसको भी आनंद मिल जाएगा। लेकिन अब नारद जी ने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया महाराज, पातकियों के नाम गिनाए जाए तो पहला नंबर पर मदरा पान करने वाला पापी भगवान की कथा सुन करके मुक्ति पा सकता है। दूसरे नंबर पर ब्रह्म हत्या माने ब्राह्मण की भी हत्या कर देने वाला पापी भी उद्धार हो। बड़े से बड़ा मतलब कितना भी बड़ा अपराधी संसार का ऐसा काम करने वाला भी उद्धार हो सकता है। उसकी बात बता दिया है, स्वर्ण माने सोने को चुराने, स्वर्ण की चोरी करने वाला, गुरु पत्नी गमन करने वाला, विश्वासघात करने वाला किसी के साथ, ऐसे ऐसे महापाप की भी भगवान की कथा सुनकर के मुक्ति को पा लेता है। नारद जी ने कहा ऐसे नहीं विश्वास होगा, आपने कह दिया हम मान लें, ऐसे कैसे? आप हमें समझा करके कहें प्रभु, बता करके कहें। ऐसा कोई अपराधी, ऐसी कोई भगवान की कथा, ऐसा कोई व्यक्ति हुआ हो जो भगवान के श्री धाम के लिए गया हो? ऋषियों ने कहा ऐसे तो अनंत